दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब रोहित का बल्ला दहाड़ता है तब उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। ऐसा कुछ हमें एक बार फिर देखने को मिला जब हिटमैन ने अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टेस्ट मैच के दौरान पहले दिन ही शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। तो उनका साथ देते हुए विराट ने भी अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर दंग है। तो आखिरकार कैसे इन दोनों ने पहले दिन ही लिख दी टीम इंडिया की जीत की कहानी, कैसे उन्होंने पहले दिन ही 501 रन बनाकर अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों टी20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया की बादशाहत के बाद बारी टेस्ट क्रिकेट में इतिहास से रचने की 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का बिगुल बच चुका है, जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका सफेद कपड़ों में पहले टेस्ट मैच के लिए सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में उतरी। मैदान में फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। दोनों टीमों के फैंस अपने अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने रबाड़ा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर दिखाने अफ्रीका को शुरू कर दिए थे। इस खूबसूरत चौके ने अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गिल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। हालांकि दोस्तों अफ्रीका के गेंदबाज इस मुकाबले में आग उगल रहे थे। कगिसो और रबाड़ा अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। इसी बीच इनके चलते इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। केशव महाराज के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप की भी अंजाम दिया। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 28 ओवर खेलकर मात्र 146 रन बनाए थे। हालांकि टेस्ट मैचों के हिसाब से ये रन बहुत होते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से ये कुछ ज्यादा नहीं थे। यही निराशा फैंस में थी, लेकिन लोगों के इस उम्मीद पर खरा उतरते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने लंच के बाद अपने बल्ले से तांडव मचा दिया। जी हां दोस्तों, मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था, पर उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल केशव महाराज की फिरकी में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 86 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 4 चौके भी शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी, जहां अफ्रीका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट कोहली की हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने टेस्ट को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक किंग कोहली ने लुंगी एनगिडी को 4 गेंद पर 3 चौके की मदद से वो तूफानी छक्का भी ठोक दिया, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं अफ्रीका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अफ्रीका की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे, तो वहीं किंग कोहली 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रनों के स्कोर पर भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं विराट कोहली को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। टीम इंडिया की दिल और धड़कन ने तो अफ्रीका की शामत ला दी थी और फिर पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 501 रनों तक